ऐसे फिल्मकार दिए हैं जो आज पूरे वैश्विक मानचित्र पर झारखंड का नाम रोशन कर रहे हैं। इस समय कई की गरिमामय उपस्थिति हमारे बीच है। हम आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आप हमेशा इनके साथ खड़े रहते हैं और इनका उत्साहवर्धन करते रहते हैं। ये समय है माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा एक सम्मान हमारे इन नायाब नगीनों को दिए जाने का। इस कड़ी में पहला आमंत्रण देना चाहूंगी बीजू टोप्पो जी। तालियां जरूर होती रहनी चाहिए। श्री बीजू टोप्पो जी, एक रोपा धान, आयरन इज हॉट, जो कि पर्यावरण पर इनकी फिल्म थी। इसके साथ ही साथ डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी के जीवन पर बनी नाची से बाची, ये तीनों फिल्म के लिए इन्हें नेशनल अवार्ड दिया गया है। एक बार जोरदार तालियां। और अब मैं निवेदन करना चाहती हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि अपने कर कमलों से आदरणीय श्री बीजू टोप्पो जी का यहाँ पर सम्मान करें। ये हमारे झारखंड की आन बान और शान है। जोरदार तालियां होती रहनी चाहिए आप सबकी तरफ से। आप इसी तरह झारखंड को आगे बढ़ाएं। अगला नाम होगा श्री रविराज मुर्मू जी। संथाली फिल्म जो आपने बनाई आंगे, जिसको अभी अभी नेशनल अवार्ड मिला है। जोरदार तालियां। अखबारों की सुर्खियां, हर खबर की सुर्खियों में आप छाए रहे और आपने झारखंड को गौरवान्वित करने का काम किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके उज्जवल भविष्य की अनंत अशेष शुभकामनाएं ये राज्य और माननीय मुख्यमंत्री जी आपको प्रदान कर रहे हैं। अगला नाम होगा श्री अनुज कुमार जी, फिल्म मेकर। आपको कैनेडियन लेबर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड दिया गया है बिलोंगिंग टू अनटचेबल वर्ल्ड के लिए। इसके साथ ही साथ द टर्टल स्टोरी, जिसने पूरी दुनिया में धूम मचाई है, न्यूम फिल्म फेस्टिवल के स्पेशल जूरी मेंशन अवार्ड से आपको अलंकृत किया गया है। मैं आमंत्रण देना चाहती हूं श्री निरंजन कुजूर जी, जिन्हें स्कॉलरशिप मिली झारखंड के सूचना और जनसंपर्क विभाग से। इनकी फिल्म एडाप्काना नेशनल अवार्ड मिला है 2016 में साउंड ट्रैक के लिए। और इसके साथ ही साथ एडवर्टीजमेंट के क्षेत्र में भारत का जो ऑस्कर कहा जाता है, एज अवार्ड से भी इन्हें अलंकृत किया गया है। बहुत सारी शुभकामनाएं, अनंत अशेष शुभकामनाएं आपके शानदार और ईमानदार कामों के लिए। और अब आज के इस अवसर पर वाइस चांसलर सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के श्री समीरन दत्ता जी और डीन माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। ये सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरे अपने संस्थान की तरफ से करना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशील सोच है कि यहाँ के न सिर्फ खिलाड़ियों को, न सिर्फ विद्यार्थियों को, बल्कि अब यहाँ के बच्चों को भी, यहाँ के कलाकारों को भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलने जा रहा है। बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत आभार हमारे वाइस चांसलर सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट। साझा प्रयासों के ये कदम कभी थमेंगे नहीं। आज ये संकल्प गहरा रहा है। उपस्थित देवियों और सज्जनों, जब कभी हम ऐसे आयोजनों में शामिल होते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक संकल्प पूरे वातावरण में अनुगुंजित होता रहता है कि तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है, अभी तो नापी है, बस मुट्ठी भर जमीन, सारा आसमान अभी बाकी है। जी हाँ, हर क्षेत्र में झारखंड की तरक्की, यहाँ की कला संस्कृति और कलाकारों के उत्थान की बेहद बेहद शानदार और ईमानदार सी कोशिशों में लगे रहने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। और आपकी तालियों की ऐसी ही अनुगूंज के बीच अब मैं विनम्र आग्रह करती हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, आपके ऊर्जावान विचारों हेतु महोदय, तालियां हो एक बार जबरदस्त। यहाँ उपस्थित आप सभी को मेरी ओर से नमस्कार है, जोहार है। आज यहाँ झारखंड के होनहार और क्रिएटिव बच्चों के लिए एक
प्लेटफॉर्म हम लोगों ने तैयार किया है और इस प्लेटफॉर्म का आज विधिवत रूप से झारखंड सरकार का एक अंग झारखंड फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट कलकत्ता के सहयोग से इस प्लेटफॉर्म को स्थापित किया जा रहा है। हालांकि इस संदर्भ में आगे काम कैसे होना है, कैसे इस संस्था को, इस प्लेटफॉर्म को विस्तारित किया जाएगा, इसी का सहयोग हम लोग सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट का सहयोग ले रहे हैं और आज इस समारोह में कलकत्ता से आए हुए संस्था के वाइस चांसलर समीरन दत्ता जी, यहाँ उपस्थित उस संस्था के डीन सुकांते मजुमदार जी, विशेष रूप से यहाँ उपस्थित हैं। साथ में हमारे साथ सरकार के हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी आदरणीय राधाकृष्ण किशोर जी भी हैं, मुख्य सचिव हैं, विभागीय सूचना जनसंपर्क के तरफ से भी विशेष सचिव उपस्थित हैं। आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। निश्चित रूप से हम सब आज विभिन्न सोशल मीडिया, समाचार पत्रों में और विभिन्न सूचना तंत्रों के माध्यम से कई सारे कलाकारों के कई गतिविधियों को देख रहे हैं। कोई फिल्म बना रहा है, कोई रील बना रहा है, कोई अलग अलग क्षेत्र में अपनी विशेषताओं को आम जनों तक पहुंचा रहा है। और ये सारी चीजें कुल मिला जुला के कहा जाए कि एक बहुत ही क्रिएटिव क्षेत्र है, जहां आपको छोटे से लेकर एक बड़ा व्यवसायिक क्षेत्रों तक ले जाता है, जहां आप कैमरे के सामने भी होते हैं और एक बहुत बड़ी फौज कैमरे के पीछे भी होता है। और सभी के पास जो मौजूद हुनर है, उन सभी हुनरों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम ही आज ये जो हम लोग पहल कर रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म करेगी। इस व्यस्त कार्यक्रमों में भी आंखों से नहीं, कानों से भी हम सुनते हैं, कभी आंखों से भी देखने का मौका मिलता है।
झारखंड में कई प्रतिभाएं जो मुझे लगता है कि आज के दिन में भी उसको अनछुआ है। आज जैसे कि आप लोगों ने बताया कि आज किस तरीके से एक संथाली मूवी को एक बहुत बड़ा अवार्ड भी यहाँ मिला, वो लोग भी सदस्य मौजूद हैं। ऐसे अवार्ड और भी आ सकते हैं, बशर्ते इसको थोड़ा सा तराशने की आवश्यकता होगी और इस तराशने का ही कार्य अब इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाएगा। और सत्यजीत रे फिल्म इंस्टीट्यूट को शायद ही लोग ना जानते हों। मुझे लगता है कि फिल्म जगत के सबसे पहले और पुराने उन संस्थाओं में से एक है जो सिनेमा जगत में से दुनिया को रूबरू कराया। हमारे राज्य में भी कई सारे मूवी भी बने, कई सारे पिक्चरें बनी, जिसमें सत्यजीत रे साहब ने भी यहाँ पर फिल्म बनाया। अभी अभी मैं आज के इस कार्यक्रम के विषय में कुछ गूगल में सर्च कर रहा था, तो कई सारे पिक्चर हैं जो सिनेमा है जो हमारे राज्य में बने, जैसे दिल बेचारा, MS धोनी का जो द अनटोल्ड स्टोरी भी यहीं पर बना, गैंग ऑफ वासेपुर भी यहीं पर बना, और बहुत पुराना इस देश के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अमिताभ बच्चन जी के द्वारा भी धनबाद में पिक्चर को बनाया गया। तो कई ऐसी चीजें हैं जो हमें याद आती है। प्रकाश झा जैसे डायरेक्टर की शिक्षा दीक्षा भी झारखंड से हुई है, वो भी आज के दिन में परिचय के मोहताज नहीं है। और मुझे लगता है कि आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक नया आयाम हमारे नौजवानों के लिए खुलने जा रहा है। एक समय जरूर रहा है जहां डॉक्टर पढ़ाना, इंजीनियर पढ़ाना हर किसी का सपना होता था, लेकिन आज डाइवर्सिटी इतनी अधिक है कि आप किसी भी क्षेत्र में अपना हुनर को बेहतर तरीके से एक आकार देकर अपनी पहचान भी बना सकते हैं। आज उसी का एक छोटा सा प्रयास हम लोगों ने किया है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इस प्लेटफॉर्म का एक बेहतर उपयोग हमारे नौजवानों के लिए होगा। और जो व्यक्तिगत रूप से आप लोगों का प्रयास आप लोग अपने स्तर पर करते हैं, वो तो आपके साथ हमेशा से ही चलता रहेगा। लेकिन एक अनुभवी संस्था जिसकी पहचान सिर्फ इस देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रही है, और इस संस्था का
जो उपयोगिता होगा, मुझे लगता है बहुत उसका जो दायरा है इतना बड़ा है कि आप कई सारी चीजें अपने हुनर से, अपने इर्द गिर्द, अपने आसपास के चीजों में